गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश सेकंड, जिसमें हमने आपको पिछली क्लास में इम्परेटिव सेंटेंसेस पढ़ाया था, जिसमें इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत लेट वाले सेंटेंसेस और उसमें प्रपोजल, ऑर्डर एंड एडवाइस वाले वाक्य थे। आज हमारा एक नया सेंटेंस उसी के बाद चालू हो रहा है, जिसका नाम है ग्रामर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी कि वह यह एक ऐसा वाक्य है जिसके अंतर्गत जब हम किसी को क्या करते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं, तो हम लोग विष्ट का प्रयोग करते हैं। किसी को श्राप या बद्दुआएं देते हैं, कष्ट का प्रयोग करते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें इस सेंटेंसेस के अंतर्गत आती हैं। अभी तक आपने 3 प्रकार के वाक्य पढ़े थे, जिसमें कितने, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस था, उसमें अपने वाक्य को कह रहे थे। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस था, जिसमें प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग हो रहा था। इसके बाद इम्परेटिव सेंटेंसेस था, जिसमें कर्ता नहीं था, डायरेक्ट वाक्यों का प्रयोग हो रहा था। अब जो है इसमें वेश या कष्ट का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स लिखेंगे। चलिए सबसे पहले लिखते हैं इसके रूल्स। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना या कामना के अर्थ, प्रार्थना या कामना के अर्थ में का प्रयोग हो तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। फिर लिखेंगे, तो देखिए समझ में से कुछ आया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, प्रार्थना या कामना के अर्थ में, कोई कामना की गई, भगवान मेरे काम कर दो, या प्रार्थना की गई है, में का प्रयोग हो, तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। कभी कभी क्या होता है, पहचानने के लिए आ जाते हैं कि बताइए टेंस किसका है, में लगा हुआ है। तो जब जिसमें में लगा हो, माइट लगा हो, तो आप समझ जाएंगे कि ये किसका है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो दूसरा रूल लिखेंगे, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को विष्ट, कष्ट, विष्ट, कष्ट या प्रेड में बदलकर सेंटेंसेस को, असर्टिव में बदल देते हैं। असर्टिव में बदल देते हैं तथा कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब आया, अभी तक हम लोग सेट को बदल रहे थे, किसमें, टोल्ड में, आस्क्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइस्ड में, है ना, प्रपोज्ड में। इसी प्रकार जब इसमें आया आपका सेट, तो किसमें बदल जाता है, विष्ट में। विष्ट में किसमें बदलेगा, जब उससे प्रार्थना की गई हो, शुभकामना दी गई हो। कष्ट में किसमें बदलेगा, जब उसको श्राप दिया गया हो। या प्रेड में बदलकर, प्रेड कब बदलेगा, जब उससे प्रार्थना की गई हो भगवान से। सेंटेंसेस को असर्टिव में बदल देंगे। जो सेंटेंसेस है उसे हम किसमें बदलेंगे, सिंपल में, और फिर हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
इसके बाद थर्ड फिर लिखेंगे शुभकामना व्यक्त करने के लिए, शुभकामना व्यक्त करने के लिए, शुभकामना व्यक्त करने के लिए विश तथा श्राप के लिए कर्स का प्रयोग होता है, कर्स का प्रयोग होता है। इसी प्रकार प्रेड का प्रयोग, इसी प्रकार प्रेड का प्रयोग ईश्वर से प्रार्थना, इसी प्रकार प्रेड का प्रयोग ईश्वर से प्रार्थना के लिए होता है। तो देखिए समझ में आया। यहाँ पर अगर बच्चों को ना दिखाई दे रहा हो तो हम उसको थोड़ा सा ऊपर करे दे रहे हैं। आप देखेंगे सभी लोग। सबसे पहला क्या है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रार्थना या कामना के अर्थ में मे का प्रयोग हो तो वह ऑपरेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। इसी प्रकार इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को विश्ड, कर्स्ड या प्रेड में बदलकर सेंटेंसेस को असर्टिव में बदल देते हैं तथा कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से शुभकामना व्यक्त करने के लिए विश तथा श्राप के लिए कर्स का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार प्रेड का प्रयोग ईश्वर से प्रार्थना के लिए होता है। इसी प्रकार प्रेड का प्रयोग किसके लिए होता है? ईश्वर से प्रार्थना के लिए। तो सभी लोग ये रूल्स पहले नोट कर लें। हो गए? अब इसके बाद हम सेंटेंसेस देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो सेंटेंसेस आता है इस प्रकार से होता है। ये डायरेक्ट बात है जिसमें लिखा he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, may you live long, क्या मतलब हुआ इसका? कहा गया है he said to me, वह मुझसे कहता है कि तुम दीर्घायु हो। क्या हो? तुम्हारी उम्र बढ़ जाए, है ना, तुम दीर्घायु हो। बहुत से लोग कहते हैं कि हजारों साल जियो, है ना। तो देखिए इनडायरेक्ट इसका कैसे बनेगा। ही के स्थान पे ही रहेगा। यहाँ पर क्या दिया गया? हमें आशीर्वाद दिया गया है। तो आशीर्वाद के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? वेस्ट का। तो ही वेस्ट और ही वेस्ट, इसमें जो आपका मी आता है उसे हटा देते हैं। यहाँ पर हम सीधे दैट का प्रयोग करेंगे। ओके, दैट आई। अब देखो किससे कहा गया है? मुझसे। तो यहाँ यू का क्या बनेगा? आई। ओमे का क्या बना देंगे? ही माइट। और बाकी जो बचा है हम उसे क्या लिखेंगे? सेम टू सेम। हो गया? समझ में आ गया सभी को? कितना इजी है। कहा गया ही सेड टू मी, मुझसे कहता है यू मे लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो। ठीक। और फिर यहाँ पे क्या कहा गया? ही विश्ड दैट आई, वह आशीर्वाद देता है मुझे कि मैं क्या हो जाऊं? दीर्घायु हो जाऊं, है ना। चलिए दूसरा देखेंगे। डायरेक्ट है मोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे
you go to hell. मोहन कहता है, क्या कहता है? मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। तुम कहाँ जाओ? नरक में जाओ। कहते नहीं कुछ लोग, जाओ मरो जाके, हमें नहीं मतलब तुमसे, है ना? तो यही इसने कह दिया कि तुम नरक में जाओ। अब लेकिन कहा किससे? मुझसे तो नहीं कहा, है ना? तो जब मुझसे नहीं कहा तो हम यहाँ यू की जगह हम आई का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? क्योंकि कर्ता मोहन है, पुरुष है, तो किसका होगा? किसका? ही का कि दे का। तो मोहन की जगह मोहन लिखेंगे और यहाँ पे कर्ष लिख देंगे। That they go to that he might go to hell। आया समझ में? मोहन क्या देता है? श्राप देता है कि वह कहाँ जाए? नरक में जाए। ठीक, लिख लिया इसे, देख लिया इसे, समझ में आ गया? इसी प्रकार से एक और है, देखेंगे उसको भी। लिखा हुआ है he said to me comma inverted comma may God help you। देखिए अभी तो ये क्या कह रहा था? खुद कह रहा था कि जाओ तुम खुश रहो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है? He said to me, वह मुझसे कहता है, क्या कहता है? May God help you। क्या कहता है? भगवान तुम्हारी सहायता करे। अब इसने उसमें किसको जोड़ दिया है? भगवान को जोड़ दिया कि अब खुद नहीं कह रहा। जैसे हम लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं, उसने पैर छुए, क्या कह दिया? खुश रहो, जाओ खूब धनवान हो, ये हमने कहा। लेकिन यहाँ पे हमने भगवान से प्रार्थना की, जाओ भगवान तुम्हें खुश रखे, जाओ भगवान तुम्हारा ऐसा काम है। तो ये हमने प्रार्थना की किससे? भगवान से। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? इनडायरेक्ट में ही के स्थान पे ही, और यहाँ पे प्रेड, ही प्रेड और दैट, ही प्रेड दैट। अब देखिए इसमें कर्ता कौन है? कर्ता को नहीं बदल सकते, इसमें कर्ता कौन है? भगवान। भगवान तुम्हें क्या करेगा? तुम्हारी सहायता करेगा। अब यहाँ पे हम ही और सी आई नहीं कर सकते, यहाँ मी कहा गया है, मैं तुम्हारी सहायता कर। हम यहाँ पे तुम सोचो कि ये मी है, मी से ये आई बन जाता है। तो हम यहाँ पे आई अगर बना देंगे तो क्या हो जाएगा? मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। मुझसे कहता है कि हम तुम्हारी सहायता करें, तो फिर भगवान कहाँ आए? आए नहीं आए। तो हम इस गॉड को ले लेंगे, हम क्या लिख देंगे? गॉड माइट हेल्प। किसकी सहायता करनी है? किसकी सहायता करनी? मेरी। यहाँ पे क्या हो गया? मी। नोट कर लो, समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया ना? आ गया समझ में? चलिए एक दो और लिख लीजिए, बोले दे रहे हैं, लिख लो। और इसी के साथ ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस भी आपका कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा था, समझा दिया। इसमें और भी है, जैसे गुड मॉर्निंग का है, गुड नाइट का है, तो वो सब हमने आपको नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना पढ़ा रहे हैं। ये कुछ खास है इसलिए हमने इसको पढ़ा दिया है। तो लिखेंगे आई सेड टू आनंद, आई सेड टू आनंद कॉमा इनवर्टेड कॉमा
I said to Anand, comma, inverted comma, may you always be happy. I said to Anand, comma, inverted comma, may you always be happy. लिखा। अब इसमें देखो always be happy, may you क्या कह रहा है, मैं आनंद से कह रहा हूँ कि तुम क्या रहो, सदैव खुश रहो। तो क्या आएगा इसमें, गॉड आएगा, प्रेयर तो नहीं की गई, विश किया गया, इसमें विश का यूज करेंगे। ओके, चलिए सेकंड लिखेंगे। शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। अगला लिखो, हर्षित सैड, हर्षित सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हर्षित सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू ruined, मे यू ruined, RUINED, क्या हो जाए, ruined माने क्या होता है, ruined माने बर्बाद होना, तबाह होना, यानी कि उसने क्या कहा, तुम तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। कुछ लोग कहते नहीं, जाओ मरो, तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, दे हो जाओ, बददुआएं दे दी उसने। तो इस बददुआएं दी तो हम किसका यूज करेंगे, कर्षण का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यूज होते हैं जो, तो ये कौन सा सेंटेंस कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसी के साथ ये आपका सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। धन्यवाद।